नमस्कार, एबीपी गंगा के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और बात करते हैं गोरखपुर की प्रमुख खबरों की। गोरखपुर की बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही सोनम चौधरी जो गोरखपुर की खिलाड़ी हैं, उन्होंने भी बैडमिंटन में सिल्वर मेडल लाया और ये मेडल आए हैं इंदौर में चल रही 25वीं नेशनल सीनियर डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में। सबसे बड़ी बात यह है कि आदित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और डेफ ओलंपिक के साथ ही वो राष्ट्रीय स्तर की ओपन जो प्रतियोगिताएं हैं उसमें भी पदक ला चुकी हैं। ब्राज़ील में पिछले साल हुए ओलंपिक गेम में उन्होंने बैडमिंटन में जो टीम ने हिस्सा लिया था उस टीम का हिस्सा रहे जिसने स्वर्ण पदक हासिल किया था। और इसके साथ ही सोनम चौधरी भी अभी गोरखपुर की उभरती हुई खिलाड़ी हैं, उन्होंने इस सफलता को हासिल किया और सिल्वर मेडल लाकर गोरखपुर का मान बढ़ाया है। आदित्य यादव अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी होने के साथ ही उनके पिता दिग्विजय नाथ यादव भी बैडमिंटन के कोच हैं और उनके साथ ही जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और गोरखपुर के जो और भी खिलाड़ी हैं उनके अंदर उनकी जीत से और गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल गोरखपुर के खाते में आने से खुशी की लहर है। दूसरी खबर औद्योगिक विकास प्राधिकरण से जुड़ी हुई है। चूँकि जो सीईओ पवन अग्रवाल है उन्होंने एक योजना बनाई है जिसके तहत जो औद्योगिक गलियारा है यहाँ पर वेयर हाउस पार्क बनाने की योजना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 एकड़ में फिलहाल इस पार्क को बनाया जाएगा। चूँकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो निवेश की संभावनाएं गोरखपुर में दिखाई दी हैं उससे औद्योगिक गलियारे में जो प्रोडक्ट होंगे उनको रखने के लिए एक वेयर हाउस पार्क की ज़रूरत होगी। और फिलहाल 50 एकड़ में इस पार्क को तैयार करने की योजना है, लेकिन भविष्य में इसे 150 एकड़ में विस्तार दिया जाएगा। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है इसी के आसपास इस पार्क को विकसित करने का प्लान बनाया जा रहा है और इसके लिए तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। तीसरी खबर मुंबई में हुए इंडियन डेंटल एसोसिएशन के समारोह से जुड़ी हुई है। चूँकि 2022 के लिए गोरखपुर के खाते में 5 नेशनल अवार्ड आए हैं। गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर चेन कोवई ने इस समारोह में नेशनल अवार्ड जीता। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग ने भी एक अवार्ड जीतकर गोरखपुर का मान बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर के खाते में कुल 5 अवार्ड आए हैं और इस अवार्ड के आने से जहां जो दंत चिकित्सक हैं उनके अंदर खुशी की लहर है, वहीं गोरखपुर के तमाम डॉक्टरों ने भी इन चिकित्सकों को उनके कार्यों के लिए बधाई दी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय भटहट में ओपीडी का शुभारंभ होने के बाद से अब संभावनाएं जग गई हैं और आयुष के क्षेत्र। तीसरी खबर मुंबई में हुए इंडियन डेंटल एसोसिएशन के समारोह से जुड़ी हुई है। चूँकि 2022 के लिए गोरखपुर के खाते में 5 नेशनल अवार्ड आए हैं। गोरखपुर के रहने वाले डॉक्टर चेन कोवई ने इस समारोह में नेशनल अवार्ड जीता। इसके साथ ही डॉक्टर अनुराग ने भी एक अवार्ड जीतकर गोरखपुर का मान बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोरखपुर के खाते में कुल 5 अवार्ड आए हैं और इस अवार्ड के आने से जहां जो दंत चिकित्सक हैं उनके अंदर खुशी की लहर है, वहीं गोरखपुर के तमाम डॉक्टरों ने भी इन चिकित्सकों को उनके कार्यों के लिए बधाई दी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ राज्य आयुष विश्वविद्यालय भटहट में ओपीडी का शुभारंभ होने के बाद से अब संभावनाएं जग गई हैं और आयुष के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की ओर से कदम उठाए जाने भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों ओपीडी का शुभारंभ किया और इसके साथ ही वहां के कुलपति प्रोफेसर AK सिंह ने बताया है कि अब गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों की जो मिट्टी है उसकी सेहत की जांच आयुष विश्वविद्यालय करेगा और इसके लिए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जो साथ जो उनका करार है उसके तहत वहाँ के स्टूडेंट भी इसमें मदद देंगे। और इसके साथ ही कुल 4 गोरखपुर में 4 विश्वविद्यालय होने के नाते अलग अलग विश्वविद्यालयों के साथ समझौते के तहत मिट्टी की सेहत जांची जाएगी, जिससे कि जो उर्वरा शक्ति है खेतों की उसको बढ़ाया जा सके और यहाँ के किसानों को इससे फ़ायदा हो सके। ओपीडी के शुभारंभ होने के बाद से ही आयुष विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है जिससे यहाँ के किसानों को फ़ायदा मिल सके। 5वीं खबर अपराध से जुड़ी हुई है। चूँकि गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के रामगढ़ ताल में एक 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। संजय नाम के इस युवक के पिता अवधेश मछली बेचने का काम करते हैं। मछली पकड़ने के साथ ही मछली बेचने का भी उनका काम है। और संजय की बात करें तो संजय पेंटर का काम करता रहा है और वो किसी काम से रामगढ़ ताल के किनारे गया था और बताया जा रहा है कि संजय को तैरना नहीं आता था, उसका पाँव फिसल गया और वो रामगढ़ ताल के गहरे पानी में चला गया। गहरे पानी में जाने के बाद
डूबने से उसकी मौत हो गई और यही वजह है कि पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया, लेकिन संजय के परिवार में उसकी मौत से मातम पसर गया है, चूँकि संजय की 20 दिन बाद ही शादी होनी थी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।